हेलो जी, स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों का। तो देखिए आज हम कटिंग करेंगे कली प्लाजो की, जो कि 12 कलियों वाली ये प्लाजो है। तो इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे और मेथड नाप इसका क्या है, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो इसकी लेंथ है हमारी 38 इसकी लंबाई है। कमर है इसकी 41, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम 12 कली का प्लाजो कटिंग करेंगे। तो लंबाई जितनी है हमारी उसमें प्लस करेंगे 2 इंच, और ये कमर जितनी है इसमें प्लस करेंगे 10 इंच, ठीक है। ऑल राउंड लास्टिक के अकॉर्डिंग ये प्लाजो की कटिंग होगी। तो देखिए इसमें क्या करना है। ये हमने कपड़ा लिया है जो कि हमने 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है कपड़े को, बराबर से 4 फोल्ड करके प्रॉपरली बिछा लिया है, कपड़े को आयरन वगैरह कर लिया है। आपका भी कपड़ा अगर इस तरह से सिकुड़ा है तो आप इसको ठीक कर दीजिए पहले। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ऊपर से आप 2 इंच मार्क करोगे और इस तरह से सीधा मार्क कर दोगे। ये हो जाएगा हमारा लास्टिक लगाने के लिए। आपको अलग से पट्टी नहीं जोड़नी पड़ेगी लास्टिक की, अगर आप इस तरह से मार्किंग कर दोगे। सबसे पहला काम ये करेंगे। इसके बाद हमारी लंबाई है जितनी वो लेंगे। तो हमारी लंबाई है 38, प्लस ऐड करेंगे इसमें हम 2 इंच फोल्ड करके सिलाई के लिए। इसके बाद इसको सीधा कर लेना है इधर से और इधर से। अब देखिए लेंथ का हो गया हमारा। ऊपर से लास्टिक के लिए हमने निकाल दिया है, नीचे से हमने मोहरी को फोल्ड करने के लिए निकाल दिया है। अब हम 12 कलियों वाली प्लाजो बनाएंगे तो किस तरह से हम निकालेंगे ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले घेर का हम देखते हैं कितना है। घेर है हमारे इसमें 21 इंच। तो हम 12 कली का बना रहे हैं तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21 7 दूनी 14, 3 दूनी 3 सत्ते 21। तो इसमें देखिए 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 1 2। तो देखिए 7 7 और 7, 7 7 का 3 बॉक्स हमारा बन गया। अब हमारी कमर कितनी है 41। 41 में हमने प्लस किया है 10 इंच, तो कितना आया हमारा 51। 51 को हम 12 कलियों की ये हमारी प्लाजो है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये देखेंगे। देखिए हमने 51 को भागे 12 तो कितना आया है 4.25। तो 4.25 पे मार्क करेंगे ऊपर। अभी देखिए हमारा आया है 4.25, ठीक है। तो नीचे से ये हमारा निकला है 7 इंच का घेरा का, ठीक है। तो इस तरह से घेरा पे हमने मार्क किया हुआ है। और अब ऊपर से लेंगे 4.25। तो इस तरह से मार्क किया है हमने 4.25 का, और दोनों को इस तरह से मिला देंगे। ठीक, अब यहाँ से लेंगे फिर अगेन 4.25 प्लस सिलाई का ले लेंगे 1/2 इंच, और यहाँ से रखेंगे वही सेम, और इसको भी इस तरह से मिला देंगे। फिर यहाँ से हमको अपना लेना है घेरा कमर का, और अगेन यहाँ से लेना है हमको अपना घेरा 7.5, 1/2 इंच का लिए हैं सिलाई का लेते हुए। ये देखिए
इस तरह से हमको मिलाना है। अगर इस तरह से आप घेरा निकालते हो तो क्या है कि आपका मतलब कि घेर जो है वो एक तरफ को झुकेगा नहीं और एकदम घेरे के साथ परफेक्टली आपकी सिलाई मतलब कि घेरा होगा। इस तरह से ये हमारा घेरा निकल गया है। इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने सारे कलियों पे मार्क इसलिए कर दिया है ताकि आप लोग को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। कट करना है। इधर से भी हमको सेम लेते हुए जितनी भी कलियों पे हमने मार्क किया हुआ है सारी कलियों पे और जिस तरह से हम पेटीकोट की सिलाई करते हैं सेम इसी तरह से हमको करना है। अभी देखिए इसी वाली कली में हमको अब देखिए इस तरह से लगा लेना है। ये देखिए लगाने के बाद अभी मैं क्या करूंगी, ये साइड का हम नहीं कट करेंगे, इसको बंद रहने देंगे। तो क्या होगा कि हमको एक जॉइंट भी नहीं करना पड़ेगा और ये वाली कली थोड़ी सी हमारी 14 इंच की होगी, चौड़ी होगी। ये देखिए ये हमारी कलियां हो गई। अब हमको आसन पे कटिंग करना है। अभी देखिए आसन को कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो जितना हमारा हिप है मतलब कमर है वही जितनी हमारी हिप है उसमें हम फोर्थ में डिवाइड करेंगे प्लस 2.5 इंच कर देंगे लूजिंग, ठीक है। और हमारा आसन परफेक्टली निकल जाता है। तो हिप है हमारा, एक बार मैं चेक करती हूँ। साढ़े 14 उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 इंच। इस तरह से मार्क करना है।
अभी देखिए इसमें मैं क्या करूँगी कि सारे में पिन लगा देंगे, ताकि हमको सिलाई करने के टाइम ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़े। नहीं तो ये 12 कलियाँ हैं, ढूँढ के ही मैं परेशान हो जाऊँगी। तो क्या करना है हमको, अभी सारा सेट है तो इस तरह से पकड़ना है और कुछ नहीं करना है, कमर के पास केवल पिनें अटैच करनी है हमको, तो हमको स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तरह से इसमें मैंने लगा दिया है पिन सारा। ठीक है, तो बस एक पकड़ना है और फटाफट से सिलाई लगा देनी है। और इधर इस आसन कट किए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं रुमाली लगाऊंगी आसन के पास में, क्योंकि ये सब कस्टमर की डिमांड है तो उसको करना है हमको। तो यहाँ पे हम रुमाली लगाएंगे। और ये देखिए इस तरह से अगर आप करके रखते हो ना, तो आपको कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है, इस तरह से आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए जी, अभी हमें करेंगे सिलाई। तो एक एक को पकड़ेंगे और पिन निकालते हुए इस तरह से सारी कलियों को जॉइंट कर देंगे। कुछ नहीं करना है, केवल अपने टाके को, मशीन के टाके को छोटा रखना है। बड़े टाके में सिलाई नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि मशीन के टाके को 1 नंबर, 1.5 नंबर या 2 नंबर पे चलाना है। इससे ज़्यादा बड़ा टाका नहीं रखना है। इस तरह से एक एक कली को सावधानी से पकड़नी है। इधर उधर लपेट भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाता है और फिर हमको ना बाद में दिक्कत बहुत करनी पड़ती है। इसलिए इस तरह से पिन लगा के रखिए। जब भी कली वाला कुछ भी बनाइए, लहंगा बनाइए या प्लाजो बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो इस तरह से करके रखिए। एक दूसरे से मतलब ये सारा पिन लगा दीजिए। अगर आपके पास पिन नहीं है ना, तो 2-2 3-3 टाके से गुल दीजिए और छोड़ दीजिए। और ऐसी जगह कहीं चेयर वगैरह पे लटका के रखिए कि पूरा इस तरह से सीमट न मतलब अरूझ न जाए, इसलिए उसको लटका के चेयर वगैरह पे रखिए और वहाँ से पकड़ के एक एक कली को खोल के और इस तरह से सिलाई कर लीजिए। बड़ी ही सावधानी से करिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक उरेबी होता है, एक सीधा होता है, तो इसको खींचना नहीं है, बराबर से। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए। तो मैं बड़े ही आराम के साथ सिलाई लगा रही हूँ, सिलाई इस पर चला रही हूँ। इस तरह से धीरे धीरे। थोड़ा टाइम तो लगता है। कली वाला प्लाजो है सिलना, अगर यही कॉटन में होता ना तो ये जल्दी होता, लेकिन लीलन का कपड़ा फैलता है ऑलरेडी। तो ये लीलन का कपड़ा है तो फैलेगा ऑलरेडी। अगर थोड़ा सा भी खिंच जाएगा, फैल जाएगा और फिर वहीं से हमारी कली परफेक्ट नहीं दिखेगी। कहीं मतलब खिंची सी लगेगी, कहीं चढ़ी सी लगेगी, इस तरह से लगेगी। तो इस तरह से देखिए, धीरे धीरे करते हुए। पता है, इस मतलब कि प्लाजो को सिलने में भी मेरे को काफ़ी टाइम लगा था, जबकि इतना टाइम लगता नहीं है। कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, तो ज़्यादा फैलते हैं। ठीक है, कोई कोई कपड़ा होता है कि कम फैलता है, लेकिन कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है ना कि ज़्यादा फैलता है। तो इसमें भी वही बात है कि ये कपड़ा ज़्यादा फैल रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे सिलाई पकड़ना है। एक एक को पकड़ना है, खोलना है, मतलब एक एक को पकड़ना है और धीरे धीरे आराम से, बिना खींचे खांचे आराम से ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से देखिए, सारी कलियों को खोलते हुए हमने ज्वाइंट कर लेना है, बराबर से रखते हुए आराम से। तो मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अच्छा, पता है, इस सूट को मतलब कि ये प्लाजो तो हमारा सिल गया था, लेकिन इसके कुर्ते में हमने स्लीव्स 3 चक्कर की बनाई। एक बार मैंने स्लीव्स बनाई नीचे बॉर्डर लगा के। ठीक है, तो वो कस्टमर को नहीं पसंद आया, ये अच्छा नहीं लग रहा है। फिर बोला उसने कि ये बॉर्डर निकाल दो और कट कर दो और थोड़ा सा कर्व दे के बना दो। तो मैंने कर्व दे के बनाया। इसका कपड़ा यार, सूट का कपड़ा इसका इतना बेकार था कि पूछो मत। मैंने कर्व दे के तो बना दिया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इसको सारी कलियों को मैंने अटैच कर देना है। इसके बाद क्या करना है, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मैंने एक एक को, देखिए इसमें लगा भी हुआ है पिन। तो एक एक को पकड़ रही हूँ और एक एक को पिन निकालते हुए और इसको सिल रही हूँ। पता है, मैंने एक बार और ऐसे कली वाला प्लाजो सिला था ना, तो उसमें मेरे को यही प्रॉब्लम आई थी कि कलियाँ
उल्टी सीधी जॉइंट हो रही थी, कभी ये खोल के यहाँ सही करना, कभी वो खोल के वहाँ सही करना। क्योंकि आदमी गलतियों से ही सीखता है, तो मैंने एक बार सीख लिया है कि भाई इसको यहीं पे जिस तरह से कट करना है वहीं पे पिन लगानी है, अगर पिन नहीं है तो बुल के वहाँ से खड़ा करना है और किसी चेयर वगैरह पे लटका देना है, नहीं तो फिर बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसमें कलियों में। तो इस तरह से मैंने सारे कली को एक दूसरे से पकड़ते हुए जॉइंट कर लिया है। ये देखिए अच्छे से जॉइंट करना है, मतलब कि इस प्लाजो में कुछ है नहीं, केवल सारा फोकस आपको कली जॉइंट करने में ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये आसन है, यहाँ पे रुमाली लगानी है, तो ये आसन है हमारा और इसमें रुमाली लगाएंगे। तो एक को पकड़ेंगे और दोनों तरफ से हम रुमाली लगा के, और ये देखिए ये मैं देख रही थी, इसमें मैंने शायद इलास्टिक के लिए अलग से बेल्ट के लिए नहीं रखा था, इसमें ही कट करना है, मतलब इसमें ही इलास्टिक लगेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने रुमाली को रख के नाप के रख के और वहीं पे सिलाई कर देनी है बराबर से, ठीक है। और फिर दूसरे वाली को भी दूसरी तरफ रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। फिर क्या करना है पता है, कल ये मियानी लगाने का सबसे आसान तरीका होता है, एक पैर उठाना है, दोनों तरफ से इसको रुमाली को जॉइंट कर देना है और फिर इसके बाद दूसरे वाले पैर को उठाना है, इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देनी। सबसे आसान तरीका यही होता है, इधर उधर नहीं होगा। बहुत लोगों को मैंने सुना है कि इधर उधर हो जाता है, कैसे लगानी है क्या है नहीं पता चल रहा है, तो इस तरह से लग जाती है और बराबर से लगती है, अच्छे से लगती भी है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है, देखिए दोनों तरफ, और दूसरे वाले पैर को इस तरह से रख के जॉइंट कर लेना है, ठीक है। जब ज़्यादा मतलब इस तरह से फैला हुआ मतलब ज़्यादा बड़ा कपड़ा होता है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, तो इसलिए यहाँ से भी देखिए रखे हैं हम और जॉइंट कर लिए। और पता है इसकी सिलाई मैं शाम को कर रही थी, तो कस्टमर भी बीच बीच में आ जाते हैं, तो क्या होता है ना कि फिर थोड़ा सा मैं काम कर लूँ, मोबाइल बंद कर दूँ, फिर कभी क्या, अभी लास्ट में पता है इसमें क्या हुआ, मैंने इलास्टिक लगाना तो बता दिया और शायद कोई कस्टमर आ गया, मैं फ़ोन में बंद की और दोबारा आके मैंने सिलाई पूरी कर दी। क्योंकि आधा तो ये होता है कि जल्दी से करके हटूँ, दूसरा काम करूँ, तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि मोबाइल ऑन है और ऐसे गड़बड़ हो गई इसमें थोड़ी सी। तो इसमें कुछ नहीं है, बस मैंने इलास्टिक लगाना आप लोगों को अच्छी तरह से बता ही दिया था है। और नीचे का मोहरी किस तरह से बनाना है ये देखिए, अब साइड से हम नीचे की सिलाई लगा रहे हैं, दोनों आसन को एक दूसरे के साथ इस तरह से पकड़ के और बराबर से रखते हुए। आप देख पा रहे होंगे ना मेरी मशीन थोड़ी धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि मेरे को ना रिस्क एकदम नहीं लेना है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जब इस तरह से स्लिप मतलब कि लटकने वाला कपड़ा होता है और सिलना होता है, और मान लो गलती से अगर गलत सिल गया थोड़ा बहुत और खोलना होता है ना, तो वो फैलता बहुत जल्दी है। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे सिलाई इसकी की थी और इसमें पता है काफ़ी टाइम भी लगा था। और चार्ज जो मैंने इसका कस्टमर को बताया था ना, कस्टमर इतना रोया, भाई इतना चार्ज ले रहे हो, जबकि पता है पूरी 12 कलियों पे मैंने इंटरलॉक दिया है, ठीक है। लेकिन सब ऐसे बोल देते हैं ना, फिर मन नहीं करता, इससे अच्छा तो मैं सिंपल ही बना दूँ, ऐसा लगता है। फिर देखिए अभी आपकी कमर जितनी है वो लेना है। अच्छा, इसमें ऑल राउंड इलास्टिक लगेगी हमारी, तो हमारी कमर है 40 इंच, ये देखिए 40 या हाँ 40 इंच है हमारी कमर, इसमें से 41 है, 41 इंच हमारी कमर है, इसमें से 6 इंच हमने माइनस कर देना है। बाकी जितना आएगा ऑल राउंड इलास्टिक के लिए यही फार्मूला होता है कि हमारी कमर जितनी है उतना हम उसमें से हमको 5 या 6 इंच माइनस करना है इस तरह से, और प्लास्टिक और एक मार्क कर देना है, और इस तरह से हाफ इंच अंदर रखते हुए अब देखिए इसको ऑल राउंड सिलाई लगा देनी है, ठीक है। हाफ इंच अंदर रखते हुए इस तरह से हाफ इंच अंदर फोल्ड करेंगे। इसके बाद इसमें ही मैंने इस इलास्टिक लगाने का कपड़ा छोड़ रखा है, तो इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए
रखते हुए हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से बराबर से सिलाई लगानी है। आराम से लगानी है, धीरे धीरे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए सिलाई लगा दी है मैंने और लास्टिक हमारी लग गई है। और नीचे की तरफ से हाफ इंच अंदर फोल्ड करके मोहरी बना लेनी है। क्योंकि मैंने मोहरी की सिलाई करते हुए नहीं दिखा पाए हैं, मैं आपको बताई जैसा कि शायद मैं कैमरा ऑन करना भूल गई और इसको मैंने सिल दिया। बाद में देखा मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया है, तो इसलिए ये रह गया। और नीचे से इस तरह से, आप तो इतने समझदार हो ही कि फोल्ड करके सिलाई कर दोगे। और ये देखिए ये प्लाजो बन के रेडी।